का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं खुशी इंटरप्राइजेस ਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस कंट्री का नाम अज हैगा रशिया। जब तक मेरे पास कोई कंफर्म डिमांड नहीं आती तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। जैसे क्रोएशिया के लिए मैंने डाली थी, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ रशिया के लिए। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ज़रूर करना, मेरी वीडियो सुनने से पहले आप एक बार गूगल को ज़रूर खोलना। आप देखना कि जब इनके बहुत बच्चों के मन में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। देखिए, रशिया की लड़ाई और ये यूक्रेन की इनकी डिप्लोमेसी का काम है, इसमें हमें नहीं बोलना। हमारा सबसे अच्छा इस कंट्री का जो मित्र है वो है रशिया। रशिया आपको TRC विद PR विद सिटीजनशिप, ये तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। अपने ध्यान में मन में ये गलत धारणा मत पालिए कि रशिया में कुछ नहीं। जो आपको यूरोप कंट्रियों में मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, वही बेनिफिट्स उससे ज़्यादा आपको रशिया कंट्री में मिलते हैं। बट TRC जो 3 साल की रशिया प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ 2 आदमियों के लिए, 2 प्रोजेक्ट्स पे जो आदमी वहाँ पे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको ही मिलता है। पहला जो स्टूडेंट वीज़े पे है उसको मिलती है, और दूसरी जो वहाँ पे परमिट पे है, वर्क परमिट पे, उसको TRC मिलती है 3 साल की। अब बात यह है कि वर्क परमिट और स्टूडेंट वीज़े पे होने के बाद आपको क्या क्या चाहिए TRC के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जितनी कमाई आप यूरोप कंट्रियों में करते हैं उतनी ही कमाई आपको रशिया में भी मिलती है वर्क परमिट पे। क्योंकि दुनिया का 10वां हिस्सा, मतलब जिसको हम बोलते हैं 10th पार्ट ऑफ कंट्रीज लैंड, होल वर्ल्ड लैंड, वो 10वां हिस्सा रशिया के पास है। हमें जब भी किसी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो उसमें हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है कि वो कंट्री हमें क्या बेनिफिट दे रही है। वहाँ से अगर हम देखिए, जब आप वहाँ पे रहते हैं और 6 से 9 महीने का टैक्स भरते हैं, तो जब आप टैक्स भरते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू आप वर्क परमिट पे जाते हैं या आप स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के अंडर जाते हैं। तो जब आप 9 महीने तक का टैक्स आपकी जो रजिस्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट की वहाँ की, वो आपका भरती है, तो आप इजीली शेंगन कंट्री के लिए भी वहाँ से अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको अगर स्पॉन्सर करती है तो वो आपके टैक्सेस को बीच में मिला के आपके लिए शेंगन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बड़ी कंट्री के लिए। और 132 कंट्रीज़ के लिए जो रशिया का पासपोर्ट है वो वैलिड है ऑन अराइवल घूमने के लिए। अब बात यह है कि TRC के लिए आपको क्या चाहिए। परमिट में कौन कौन से वर्क है वहाँ पे। जो वर्क परमिट पे, वहाँ पे फैक्ट्री जॉब्स बहुत हैं, इंडिविजुअल जॉब्स बहुत हैं, होटल लाइन के जॉब्स बहुत हैं। वहाँ पे कारपेंटर और वेल्डर की बहुत डिमांड है, पर इससे भी ज़्यादा जो डिमांड वहाँ पे है, बहुत ही कम खर्चे पे, डायरेक्ट कंपनी के साथ आपकी बात करवाएंगे, वहाँ पे बहुत ही कम खर्च। वो टेलर्स चाहिए उनको, जेंट्स और लेडीज़ जो यूकी मशीन चला सकते हैं, वो टेलर चाहिए बहुत ही कम खर्चे पे, और उनको वहाँ पे रहना खाना सब कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं। अब TRC का क्या मतलब। TRC मीन्स आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए बेसिक। जब आप वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं तो आप वहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए।
दूसरी बात, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए या स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है। जब आप यहाँ से वर्क परमिट या स्टूडेंट वीज़े पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, रशियन एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपको एक कार्ड मिलता है इमिग्रेशन का, वो संभाल के रखना होता है, वो अप्लाई होता है। और फोर्थ सबसे ज़रूरी, अगर आप रशियन लड़की से या लड़के से शादी करते हैं तो आपको टीआरसी का बेनिफिट्स मिलते हैं। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये चारों चीज़ें आप इमिग्रेशन में एफएमसी में देते हैं, जो वहाँ की फेडरल अपनी इमिग्रेशन की एजेंसी है, इमिग्रेशन ऑफिस है, उसमें देते हैं। तो आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ता है टीआरसी के लिए। उस दौरान अगर आपका पासपोर्ट भी वर्क परमिट ख़त्म भी हो जाता है, आप वापस इंडिया आ जाते हो, तो भी आपको अगर वो पास कर देते हैं तो आप दोबारा आप टीआरसी पे 3 साल की पे जा सकते हैं। आफ्टर टीआरसी दे कैन प्रोवाइड पीआर, वो आपको 6 महीने में अप्लाई कर देते हैं आप, जब 3 साल के बीच में आपकी टीआरसी कंप्लीट होने वाली होती है। तो यही डॉक्यूमेंट फिर लगते हैं। तो आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं? सेम वैसे ही बेनिफिट होते हैं कि आप सिर्फ एक, जब तक पीआर नहीं होते, सिटीजन नहीं बनते, वो एक वोट नहीं कर सकते, पर आपको मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं। सेम यही है कि 6 महीने के अंदर आपको वापस किसी भी कंट्री से जाके वापस वहाँ आना पड़ता है। यू हैव टू लिव विद इन 3 years, 6 month के लिए आप छोड़ के 6 महीने के बीच में वहाँ पे आना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि इस टीआरसी के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, जो ग्रीन कार्ड आपको पीआर के लिए, सिटीजनशिप के लिए, पासपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो मैं एक आपको बता रहा हूँ, किसी की बातें मत सुनिए, गूगल पे देखिए, जब लड़ाई लगी थी इसका रेट 53 था और आज इसका रेट 1 हो गया। मतलब पूरी इस कंट्री ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज दुगना रेट इसकी करेंसी का हो गया। आप गूगल पे चेक कीजिए, एजेंट्स की बात को मत मानिए, गूगल की बात को उससे वेरीफाई किया। और सबसे मेन चीज़, बहुत कम टाइम में, जैसे अपन अगर यूरोप कंट्री में अप्लाई करते हैं तो 4 से 5 महीने तक कोई एजेंट झूठ बोलता रहे, 4 से 5 महीने लग जाते हैं, पर ये 2 से ढाई महीने में आपको क्लियरिटी दे देता है। और वहाँ पे इंडियन को बहुत बेनिफिट्स हैं। देखिए, वहाँ विद फैमिली भी सेट हो सकते हैं। इसलिए रशिया बहुत ही कम रेट, जेन्युइन रेट पे, आप यूरोप से कम रेट पे और उतनी ही सैलरी वहाँ पे अर्न करके आप अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर सेव कर सकते हैं। थैंक यू। और सबसे मेन चीज़, इसको शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिसको ज़रूरत होगी, किसी को कोई बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।